जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम शो, वड़क्कम, खंबा गड़ी, खुरुम जारी, खुमनो चिबई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो ऐसे हंसते रहिए, अपने आसपास सभी लोगों को हंसाते रहिए और हमारे चैनल एडुटेनमेंट बाय हर्ष के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों को पढ़ रहे थे, जी हाँ, जिसमें हमने उत्तर भारत की सभी नदियों को पढ़ लिया था, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियों को पढ़ लिया था, यानी हमने इंडियन रिवर सिस्टम को कंप्लीटली पढ़ लिया था। लेकिन अभी भी उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे वो टॉपिक थे? तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम भारत के ऐसे कुछ प्रमुख शहरों को जानेंगे जो किन्हीं प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी भारत की इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो किसी इंपॉर्टेंट नदी के किनारे बसे हुए हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम उस जगह से शुरू करेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ना। तो इंडियन रिवर सिस्टम में सबसे पहले हमने सिंधु नदी को पढ़ा था। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित भारत का कोई प्रमुख स्थान है तो वो है भाई लेह। लद्दाख की राजधानी लेह, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? तो लद्दाख, और उसकी राजधानी है लेह। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे लेह। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको साइंस गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा और आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु की सहायक पढ़ाई थी, याद करिए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक का नाम चेनाब था, याद आ रहा है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चेनाब। चेनाब के किनारे कोई प्रमुख शहर है क्या? बता दिया था भाई, जम्मू। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब के किनारे। ठीक है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। अब श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो सिंधु की ही दूसरी सहायक झेलम, बताया था भाई, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए जा रही थी। ठीक है, तो तीन तीन। सबसे लेह किस नदी के किनारे है? तो सिंधु। झेलम के किनारे श्रीनगर। ठीक है, और जम्मू किस नदी के किनारे है? तो चेनाब। जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चेनाब नदी। ठीक है, जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ब्यास भी इसी की सहायक थी। तो कुल्लू और मनाली बेहद ही घूमने वाली जगह है, घाटियों वाली जगह है, सुंदर जगह है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी थी। तो ब्यास के किनारे कौन कौन से दो प्रमुख स्थान है? कुल्लू और मनाली। ये दोनों किस नदी के किनारे स्थित हैं? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो ब्यास नदी। ठीक है, किस नदी के किनारे? ब्यास नदी के किनारे। चलिए एक बार फिर से। लेह किस नदी के किनारे है? तो सिंधु। ठीक है, तुरंत मेरे साथ बोलते जाइए या आप मैप में पढ़ते जाइए। ठीक है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई बताइए बताइए, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम भाई। ठीक है, उसके बाद जम्मू, जम्मू किस नदी के किनारे है भैया? तो चेनाब। ठीक है, कुल्लू या मनाली। ठीक है, कुल्लू एक जिले का नाम है जबकि मनाली एक जगह का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों कहां पर हैं या किस नदी पर बसे हुए हैं? तो ब्यास। चलिए भाई, सिंधु पर बसा है कौन? लेह। श्रीनगर कहां बसा हुआ है भैया? तो झेलम नदी के किनारे। जम्मू किस नदी के किनारे? चेनाब। कुल्लू और मनाली ब्यास नदी के किनारे। सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी के किनारे पंजाब का एक प्रमुख शहर बसा हुआ है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो नाम है उसका लुधियाना। ठीक है, याद रखिएगा, लुधियाना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज। ठीक है, सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है पंजाब का? लुधियाना। लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज। ऊपर से लेह किस नदी के किनारे? सिंधु। ठीक है, उसके बाद झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, और नहीं चाहिए। जम्मू चेनाब नदी के किनारे जम्मू, और नहीं चाहिए। कुल्लू और मनाली ब्यास नदी के किनारे, और नहीं चाहिए। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है भैया? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं गंगा और यमुना की। देखिए, गंगा आपको भी पता है उत्तराखंड से निकल रही थी। तो उत्तराखंड में हरिद्वार, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है भैया? याद रखिएगा, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। और ऋषिकेश भी, याद रखिएगा, ऋषिकेश भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दो जगह, उत्तराखंड में दो जगह, हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही कहाँ बसे हुए हैं भैया? तो गंगा नदी के किनारे। अब गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बिजनौर से प्रवेश करती है। तो बिजनौर भी किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा। गंगा के किनारे कौन कौन से फेमस शहर बसे हुए? तो सबसे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश, ठीक, बिजनौर। देखिए और भी जगह उत्तर प्रदेश के, तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर के जाती है कौन? गंगा नदी। तो आपको अगर इतना बताएंगे तो ना आप याद कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही वो एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं। आपको थोड़ा पढ़ाया जाए जिसमें से एग्जाम के लिए 80% या 90% क्वेश्चन फंसे। ठीक
ठीक है। अब आपको मैं आपके यहाँ की वो नदी नहीं बताऊंगा कि जैसे हमारे यहाँ ससुर गदेरी नदी, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की छोटी नदी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, प्रमुख शहर और प्रमुख नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो लोग बुरा नहीं मानेंगे जो लोग देख रहे होंगे कि भाई हमारे यहाँ की नदी के बारे में तो बताया ही नहीं, ठीक है। यहाँ बड़ी नदी की बात हो रही है, ठीक है, और बड़े शहरों की बात हो रही है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही उत्तराखंड में है और गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे यूपी में आएंगे तो बिजनौर, उसके बाद कन्नौज, ठीक है। देखिए ये रहा कन्नौज, और कन्नौज के जस्ट आगे बढ़ेंगे कानपुर मिलेगा। दो टोके के कन्नौज कानपुर, सबको पता है कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे। कितना गंदा हो जाती है, ठीक है। फैक्ट्रीज का जितना भी गंदगी रहता है वो किस में डाला जाता है, कानपुर से गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। गंगा नदी कानपुर के पास से बिल्कुल गंदी हो जाती है, ठीक है। तो कन्नौज और कानपुर दोनों किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, गंगा। आगे बढ़ेगी, आइए आगे बढ़ेगी फतेहपुर पड़ता है, ठीक है, फतेहपुर, ये रहा भी फतेहपुर में भी गंगा है। उसके आगे बढ़ते हैं, आ जाइए इलाहाबाद, संगम करा दीजिए यमुना के साथ, ठीक है। तो यमुना नदी आ जाती है कहाँ, गंगा के पास मिल जाती है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ आगे बढ़ेगी अब और चली जाएगी भैया मिर्जापुर, और मिर्जापुर से फिर आगे बढ़ेगी और चली जाएगी बनारस, जिसे आप वाराणसी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो गंगा आई हरिद्वार ऋषिकेश से, साथ ही साथ बिजनौर में प्रवेश कर दी यूपी में। आगे बढ़ी कन्नौज, कन्नौज में ही आपको बताया है कि रामगंगा नदी कहाँ मिल जाती थी, कन्नौज में ही तो मिल रही थी। तो कन्नौज कानपुर दोनों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़िए फतेहपुर इलाहाबाद, ठीक है, फतेहपुर इलाहाबाद दोनों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जो लोग फतेहपुर के हैं वो भी जानते हैं गंगा नदी है, जो लोग इलाहाबाद में हैं वो तो साक्षात पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इलाहाबाद प्रयाग किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। ये रहा आपका इलाहाबाद, ये रहा आपका मिर्जापुर, ये रहा आपका वाराणसी, ठीक है। इसके बाद बिहार में छपरा में जाती है, पटना में जाती है, ठीक है। तो पटना भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया, याद रखिए, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए भाई इतना तो याद हो गया, और आगे बढ़ जाते हैं। ये नदी आगे बढ़ेगी और मुंगेर के, ठीक है, बिहार का एक जिला है मुंगेर, बहुत फेमस जिला है। तो बिहार का जिला मुंगेर भी किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी। बिहार में आप दो याद रखिए, पटना और मुंगेर, ये दोनों किस नदी के किनारे स्थित हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप बिजनौर से स्टार्ट करिए, कन्नौज, कन्नौज से कानपुर, कन्नौज कानपुर, कन्नौज कानपुर, फिर फतेहपुर, फतेहपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मिर्जापुर, मिर्जापुर से वाराणसी। ये सभी के सभी, अरे वाराणसी में तो गंगा आरती फेमस है, ठीक है। बनारस में काशी, ठीक है, ये क्या है, काशी में आपका कौन सी गंगा आरती प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भाई काशी भी किस नदी के किनारे स्थित है, यानी वाराणसी यानी बनारस किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी। उसके पहले मिर्जापुर गंगा नदी, इलाहाबाद गंगा नदी, फतेहपुर गंगा नदी, कन्नौज कानपुर गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा की सहायक दिखते हैं, उसके पहले आप और आगे निपटा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये झारखंड का भी थोड़ा सा टच करी जाती है, गंगा झारखंड जिले की सीमा को टच करते हुए जाती है, और इसकी एक शाखा बताए थे हुगली, हुगली चली जाती है कहाँ भी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ सुंदरबन का डेल्टा बनता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया ये डेल्टा होता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर किसी नदी का डेल्टा है तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, नाम है उसका सुंदरबन का डेल्टा, पर अभी हम यहाँ ये नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो भैया गंगा की एक सहायक हुगली, ठीक है, हुगली निकल जाती है। हुगली के किनारे भी एक फेमस शहर स्थित है भैया, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी, याद रखिएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा है। चलिए सब लोग बताइएगा, कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। जम्मू, जम्मू किस नदी के किनारे बसा है, चेनाब, जम्मू किस नदी के किनारे, चेनाब। लेह सिंधु नदी के किनारे बसा है। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़े, चलिए भाई अब इधर समाप्त कर लिया, अब यमुना भी देख लेते हैं। चलिए मैप ही गया, ठीक है। अब देखिए यमुना, यमुना भी गंगा के जस्ट बगल से बंदरपूछ पर्वत से, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आगे बढ़ती है भारत और दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। चलिए अब यमुना की देखते हैं। यमुना में आपको ज़्यादा नहीं देखना है, जिनसे देखिए हम उसी शहर की बात कर रहे हैं जिनसे एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन बना, ठीक है। तो यमुना नदी के किनारे बसा है कौन, तो देश की राजधानी यानी दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना। आगे बढ़ेगी और सबसे पहले मथुरा, भैया मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है,
यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद करिए, कान्हा जी की पटरानी कही जाती है कौन? यमुना। ठीक है, कान्हा जी बंसी बजाते थे किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो याद रखिएगा, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना। आगे बढ़ेगी और आगरा जाएगी। आगरा में पता है ताजमहल के जस्ट पीछे से कौन सी नदी जाती है भैया? तो यमुना नदी। ठीक है, चलिए भैया, यमुना, दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद इटावा, इटावा। ठीक है, इटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और आगे आते हुए ये मिल जाती है किसमें? तो इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है, इसका संगम हो जाता है। ठीक है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना किन किन प्रमुख शहरों से होकर के आती है? तो दिल्ली, फिर मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, ये रहा आपका मथुरा, मथुरा से आगे बढ़ेंगे आगरा, आगरा से आगे बढ़ेंगे इटावा। ठीक है, इटावा की स्पेलिंग ई से होती है। एक मेरे सीनियर भी हैं, तो वो इटावा से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा अनुभव है। ठीक है, और साथ ही साथ उनका नाम भी क्या है? अनुभव है। ठीक है, तो चलिए भाई, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा। अब आगे बढ़े, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बाबू, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया आपको बता दें कि गंगा की ही एक सहायक थी गोमती नदी, तो गोमती नदी के किनारे बसा है कौन सा शहर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और कहाँ मिलती थी गोमती नदी? तो गाजीपुर में जाके गोमती नदी किससे मिल जाती थी? गंगा से मिल जाती थी। अब आगे देखते हैं। लखनऊ के बाद एक प्रसिद्ध शहर है जिसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही है, धार्मिक महत्व भी है, अयोध्या। राम जी की नगरी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना होगा, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राम जी की नगरी अयोध्या कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये है अयोध्या, ये रहा। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो घाघरा नदी रहती है, लेकिन आपको बताए थे कि अयोध्या के लोग उस नदी को उस क्षेत्र में क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। ठीक है, जो आगे जाकर के घाघरा कहाँ मिल जाती है? कहाँ मिल जाती है भैया? छपरा में, बिहार के छपरा में कहाँ मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे था भैया? तो अभी आपको पता है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। आइए, घाघरा की ही एक सहायक थी, नाम था उसका राप्ती। तो क्वेश्चन पूछेगा, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश से कई क्वेश्चन आते हैं। अगर जिस भी पेपर में अगर वो उत्तर प्रदेश राज्य का किसी भी लेवल का एग्जाम हुआ और उसमें यूपी का जीके आता है, तो जरूर ये क्वेश्चन फंस सकते हैं भैया कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। जौनपुर भी किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ गोरखपुर योगी बाबा की नगरी है। ठीक है, किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राप्ती नदी किसकी सहायक है भैया? घाघरा की। घाघरा किसकी सहायक है? गंगा की। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। तो यूपी को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और एमपी की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, एमपी में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है भैया? नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक से बहती है नर्मदा नदी और भरावच में जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि गुजरात का एक शहर है भरूच। गुजरात का एक शहर है कौन? भरूच। याद रखिए। अब नर्मदा नदी को देखते हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है कौन? भरूच। गुजरात का एक शहर है भरूच, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। साथ ही साथ जबलपुर, याद रखिए, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दो शहर याद रखिए, मध्य प्रदेश में जबलपुर याद रखिए, और गुजरात में अगर आपको याद रखना है तो भरूच याद रखिए। ठीक है, याद रहेगा इतना। नर्मदा नदी किन दो प्रमुख शहरों के किनारे से बहती है भैया? तो जबलपुर, भरूच। जबलपुर एमपी में है, भरूच कहाँ है भैया? गुजरात में है। वहीं से तो कहाँ गिर रही है? खंभात की खाड़ी में। भरूच में क्या बना हुआ है भैया? तो सरदार सरोवर डैम, जहां पास क्या है बताइए? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है। चलिए, इतनी चीजें समझ में आई। आगे देखते हैं। एक नदी है जिसका नाम था चंबल, जो थी किसकी सहायक? यमुना की सहायक। चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक थी भैया? यमुना की सहायक थी। तो चंबल नदी के किनारे कौन से प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं? तो आइए देखते हैं। चंबल, सबसे पहले तो कोटा। आईआईटी या नीट की तैयारी के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है राजस्थान का कोटा। ठीक है, तो कोटा किस नदी के किनारे बसा है? चंबल नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में कोटा। ठीक है, तो चंबल नदी के किनारे बसा है कोटा, राजस्थान का। दूसरा मध्य प्रदेश का ही ग्वालियर।
ठीक है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी कहाँ बसा हुआ है, तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो चंबल नदी के किनारे भी दो प्रमुख शहर कोटा और ग्वालियर याद रखिए। नर्मदा में जबलपुर और भरौच याद रखिए। ताप्ती नदी देख लेते हैं, यहीं बैतूल जिले से निकल रही थी भैया, ठीक है, और चली जा रही थी किसमें, खंभात की खाड़ी में, ये बसा है सूरत, ठीक है। तो आपसे पूछेगा गुजरात का फेमस शहर सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे। नर्मदा में भरौच किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और नर्मदा नदी के किनारे भरौच, याद रहेगा। चलिए अब गुजरात में आ गए हैं तो और दो जगह याद कर लेते हैं। साबरमती नदी आपको याद थी, बहुत ही गंदी नदी थी, ठीक है, अरावली से निकल रही थी और खंभात की खाड़ी में चली जा रही थी। दो प्रमुख शहर आइए याद कर लेते हैं, लाइन से रहेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गुजरात का सबसे फेमस शहर अहमदाबाद। दोनों किस नदी के किनारे स्थित है भैया, तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है गांधीनगर और बताइए अहमदाबाद। गांधीनगर और अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है भैया, अहमदाबाद और गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों किस नदी के किनारे स्थित हैं, साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। 3 नदियां, ठीक है, 6 फेमस शहर, ध्यान रखिएगा। ये रही भाई साबरमती, ठीक है, साबरमती के किनारे 2 स्थित, गांधीनगर, अहमदाबाद। तुरंत देखिए, मेरे साथ बोलते चाहिए, याद हो जाएगा। सोचेंगे बाद में याद करेंगे तो कभी नहीं याद होगा, अभी याद करिए, काम निपटाइए, ठीक है। साबरमती नदी के किनारे बसे हैं कौन, गांधीनगर, उसके नीचे अहमदाबाद। चलिए भाई, नर्मदा में जबलपुर, आगे बढ़ेंगे गुजरात में भरौच। ताप्ती नदी के किनारे बसा सूरत, ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे सूरत। चंबल के किनारे 2, कोटा और ग्वालियर। कोटा और ग्वालियर, कोटा राजस्थान में है, ग्वालियर कहाँ भी है, मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये रहा ग्वालियर, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट पे। अब देखिए राजस्थान आ गए हैं तो राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में एक अंतर्देशीय नदी निकल रही थी जो गुजरात में जाकर के कच्छ के रण में खत्म हो जा रही थी, नाम था उसका लूनी। तो लूनी नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर अजमेर, राजस्थान का अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है भैया, लूनी नदी के किनारे। तो कई सारे हमने केवल और केवल उत्तर भारत में ये भी देख लिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जम्मू किस नदी के किनारे, चेनाब। श्रीनगर किस नदी के किनारे, झेलम। लेह किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ब्यास नदी के किनारे, कुल्लू और मनाली। लुधियाना सतलज नदी के किनारे, ठीक है। उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़े तो भैया लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ था। राप्ती नदी के किनारे बसा था गोरखपुर, और सरयू नदी के किनारे बसा था अयोध्या। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो चंबल नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। साथ ही साथ भरौच नर्मदा नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। और अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों साबरमती नदी के किनारे। अजमेर लूनी नदी के किनारे, अजमेर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़े, चलिए भाई अब देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उड़ीसा में है जगह कटक, उड़ीसा में जगह है कटक, ठीक है। दोनों छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का कटक, दोनों ही महानदी में स्थित है, ठीक है, महानदी के किनारे स्थित है। महानदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन कौन से बताइए, रायपुर और उड़ीसा का कटक, ये दोनों कहाँ स्थित है भैया, तो महानदी के किनारे स्थित है। महानदी पूरे भारत का जो सबसे लंबा डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम, वो किस नदी पर बना हुआ है भैया, तो आपका महानदी पर बना हुआ है। इतना चीज समझ में आया, आगे देखते हैं। आइए झारखंड में भी देख लेते हैं। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी बताए थे भैया, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर, जमशेदपुर, ठीक है, JRD टाटा के नाम से जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आप पूछेगा आपसे कौन सा शहर बसा है, तो जमशेदपुर। या आपसे पूछ लेगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपके बता ही दिए हैं, कोलकाता किस नदी के किनारे था, हुगली नदी के किनारे था। आइए अब थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट भी चले चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत देख लेते हैं। देखिए पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख नदी कौन थी, ब्रह्मपुत्र आ रही थी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए सीधे कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में हमें पढ़ना नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और असम में दिख रहा है। असम में गुवाहाटी, ठीक है, असम का प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी, ठीक है। साथ ही साथ डिब्रूगढ़, ध्यान रखिएगा डिब्रूगढ़, ये दोनों किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दोनों किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप बनता है, ठीक है, नदी द्वीप कहा जाता है, नदी पर बनने वाला आइलैंड, ठीक है। एक ऐसा छोटा लैंड मास जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये नदी पर बना है इसलिए इसे नदी द्वीप कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर बनता है, असम में, नाम है उसका माजुली, ठीक है। तो माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ है भैया, असम में है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वहां बताना भूल गया था, इसलिए अब आप याद रखिएगा। माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में, किस नदी पर बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। सदिया भी एक जगह है, लोहित यहाँ से नदी थी तो लोहित नदी के किनारे सदिया बसा हुआ है, ठीक है। आइए आप देखते हैं और नीचे आते हैं।
गोदावरी नदी देखें, गोदावरी नासिक से निकलती थी, ठीक है, नासिक से निकलती थी। तो नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी, ठीक है। उज्जैन आपको बताना भूल गया। अब देखिए यहां से आप 4 जगह याद रखिए, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल 4 ही जगह कुंभ लगता है और वो चारों जगह भारत में है, ठीक है। तो कुंभ याद रखिए। सबसे पहले हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। हरिद्वार के नीचे आएंगे तो इलाहाबाद, उससे नीचे आएंगे तो उज्जैन, और उससे नीचे आएंगे तो नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। हरिद्वार उत्तराखंड, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है विदिशा, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। और विदिशा किस नदी के किनारे बसा है? बेतवा। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा। बेतवा की सहायक कौन सी है? धसान नदी थी। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी। आइए कृष्णा में देखते हैं, कृष्णा कहां से निकलती है भैया? कृष्णा बताइए बताइए। महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महाबलेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो आइए देखते हैं कृष्णा के बारे में। कृष्णा में मेनली आपको आंध्र प्रदेश में जो जगह याद रखनी है, आंध्र प्रदेश में याद रखनी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में तो महाबलेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? याद रखिए महाबलेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। आंध्र प्रदेश में देखते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा रायचूर देख लीजिए। कर्नाटक में रायचूर है, ठीक है, ये बसा हुआ है भैया, ठीक है। रायचूर, रायचूर, रायचूर आपसे पूछेगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया? कृष्णा नदी के किनारे। रायचूर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे। कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। गुंटूर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गुंटूर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए बताइए, गुंटूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में है गुंटूर। उसके बाद और देख लेते हैं, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत फेमस शहर है जिनसे अक्सर स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीक्वेंस वाइज है। महाबलेश्वर से निकली तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे। महाबलेश्वर कृष्णा नदी के किनारे। आगे बढ़ेगी, कर्नाटक में प्रवेश करेगी रायचूर, प्रसिद्ध जगह, और भी स्थान से जाएगी, लेकिन हम फेमस जगह को बताएंगे। रायचूर, रायचूर, ठीक है। रायचूर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के। आगे बढ़ेंगे, क्या पड़ेगा? तो गुंटूर, ठीक है, सॉरी अमरावती, अमरावती, गुंटूर और मछलीपट्टनम, 3 याद रखिए। अमरावती, गुंटूर और मछलीपट्टनम, ये 3 आंध्र प्रदेश में जगह है जो किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा की एक सहायक भी है, नाम है उसका तुंगभद्रा। नाम है उसका तुंगभद्रा, निकलती है कर्नाटक से, और कर्नाटक में हम्पी एक जगह है, ठीक है। हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तुंगभद्रा किसकी सहायक है भैया? ये आपको बता चुके हैं, कृष्णा की सहायक है। और हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आगे देखें, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, अब कावेरी देखते हैं। कावेरी भी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। अब कावेरी के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर। सबसे पहले तो याद रखिए, कर्नाटक से निकलती है, तो कर्नाटक में एक प्रसिद्ध सा शहर है मैसूर। इसका ऐतिहासिक महत्व है, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब इसका बहुत महत्व आएगा, ठीक है। मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अब तमिलनाडु में प्रवेश करें। तमिलनाडु में 2 शहर याद रखिए। सबसे पहला तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा टी याद रखिएगा, टी फॉर तिरुचिरापल्ली और टी फॉर तंजाउर, ठीक है। तंजाउर धार्मिक स्थल, ठीक है, और ऐतिहासिक स्थल भी है, ठीक है। अब जब आपको चेर, चोर, पांड्य इतिहास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, चालुक्य, सोलंकी, ये सब चीजें जब वंश वगैरह आएंगे दक्षिण भारत का, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको तंजाउर पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली, साथ ही साथ तंजाउर, ये दोनों किस नदी के किनारे हैं? मैसूर में, और है कहाँ? तमिलनाडु में। और आपका ये मैसूर कर्नाटक में है। चलिए, इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रही भाई कावेरी। अब आगे देखते हैं, एक नदी है वैगई। वैगई दक्षिणी नदी, भारत की सबसे दक्षिणी नदी, सबसे साउदर्न मोस्ट जो नदी है उसका नाम है वैगई। इसके किनारे प्रसिद्ध शहर है मदुरई। संगम काल का प्रसिद्ध शहर है मदुरई, और अभी भी मदुरई बहुत प्रसिद्ध है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे दक्षिणी जो नदी है वैगई, उसके किनारे स्थित प्रमुख शहर मदुरई है, ठीक है, मदुरई। चलिए भाई, जहाँ तक है सारी नदियों के बारे में तो हमने बता दिया है, कुछ छूट रहा हो तो बात अलग है, बाकी तो फेमस सभी बता दिया है। वैगई
के किनारे कौन सा शहर, मदुरई स्थित है। ठीक है, माजुली द्वीप भी बता दिया आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो सारा हमने टॉपिक देख लिया। तो हम्पी किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, मैसूर कावेरी नदी के किनारे, मदुरई वैगई नदी के किनारे, सूरत तापी नदी के किनारे, तंजौर कावेरी नदी के किनारे, ठीक है, अजमेर लूनी नदी के किनारे, ठीक है, और साबरमती नदी के किनारे आपका गांधीनगर और अहमदाबाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रमुख शहर और प्रमुख नदियाँ, जिन जिन नदियों के किनारे स्थित हैं प्रमुख शहर, वो याद हो गए होंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ बोलते रहा करिए। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, साथ ही साथ एक मैप आप जरूर अपने साथ लेकर के बैठे, एक छोटा मैप, ब्लैंक मैप, जिसमें आप नदियों के साथ साथ उस जगह को भी भरते रहें। ठीक है, मेरी प्रैक्टिस कराते समय भी साथ ही साथ घर पर अपने से, तो आपको ये चीज़ें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, इसका बार बार आपको रिविजन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप रूटीन बनाइए कि एक ही चीज़ को आप एक दिन पढ़िए। ठीक है, और उस चीज़ को आप हफ्ते के एक दिन डिसाइड कर लीजिए, वो चाहे आपका संडे वाला दिन हो, उस दिन पढ़िए, और संडे के बाद आप उस 10 दिन छोड़ दीजिए, और फिर उसके आगे पढ़िए उसे 10 दिन बाद, और 10 दिन बाद जब पढ़ेंगे तो फिर से वो चीज़ नहीं हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद फिर आप उसे 1 महीने का समय दीजिए, और फिर पढ़िए आप 1 महीने, फिर ऐसे करके 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे उसे पढ़ते रहिए, एक महीने का गैप देते हुए। ठीक है, आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, 1 साल बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो रिवीजन से ही आती है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखिएगा, हमेशा आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, तो निरंतर पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा क्लास में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगती हो तो इसे शेयर करिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। you